नमस्कार, वेलकम टू एसएससी उत्कर्ष। मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज एक छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए लाया हूं। चूँकि सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है और अब आपके जो एग्ज़ाम्स के डेज़ बचे हैं वो केवल 100 डेज़ बचे हैं। अब यहाँ पर जो बच्चे तैयारी करते हैं तो बहुत कन्फ्यूज रहते हैं कि अब क्या करेंगे, 4 महीने का समय बचा है, कैसे पढ़ाई करेंगे, क्या पढ़ना है। तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। तो हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं है, हर स्टूडेंट की तैयारी करने का तरीका अलग होता है, सबसे पहली बात। और मार्केट में अलग अलग टाइप के आपके स्टूडेंट हैं। तो मैं बेसिकली 3 कैटेगरी में स्टूडेंट को बांट रहा हूँ। उसी के हिसाब से तीनों को अलग अलग स्ट्रेटजी में बताऊँगा कि कैसे आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं 100 डेज़ में। ठीक है, तो बहुत प्यार से समझेंगे चीज़ों को। मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, चारों टॉपिक को समझेंगे कि कैसे आप हर टॉपिक को कितना समय दे सकते हैं, अपनी प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, कितने घंटे पढ़ के आप प्रीलिम्स जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। पहली बात मैं ये आपको बता दूं कि 7500 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। जो आपकी 7500 वैकेंसी हैं वो टेंटेटिव वैकेंसी हैं, अभी आगे जो है आपकी बढ़ सकती हैं। तो लोग कह रहे हैं 10,000 हो जाएंगी, 20,000 हो जाएंगी। हम मान के चल रहे हैं 10,000 वैकेंसी हो जाएंगी, ठीक है, 15 हो जाएंगी। तो जो पिछली बार वैकेंसी आई थी आपकी वो 37,500 वैकेंसी आई थी। तब आपके प्रीलिम्स में जितने बच्चों को लिया था उनकी संख्या थी 3,60,000। तो इस बार वैकेंसी आप 1/5 है, लास्ट ईयर की 1/5 है। तो भाई साहब प्रीलिम्स में भी उतने ही बच्चे कम लेंगे, यानी कुल 72,000 बच्चों को उठाया जाएगा। मान लीजिए अगर वैकेंसी दुगनी हो जाती है तो लगभग 1.5 लाख लोगों को उठाया जाएगा। लास्ट बार की जो कट ऑफ है जनरल की वो 114 है और इस बार की जो कट ऑफ जाएगी वो डिपेंड करेगा पेपर कैसा आता है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस बार की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाएगी, कम बच्चे लिए जाएंगे, जिस कारण से कट ऑफ ऊपर उठेगी। तो आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इन 100 डेज़ में आप क्या कर सकते हैं सर, कैसे पढ़ सकते हैं, आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट 3 टाइप्स के हैं इस समय मार्केट में। तो अपने आप को आप खुद से आप देख लेना आप किस कैटेगरी में हैं। तो मैं 100 डेज़ का पहले प्लान बता रहा हूँ आपको, और उससे भी पहले मैं बता रहा हूँ कि वे 3 टाइप के स्टूडेंट कौन कौन से हैं। एक स्टूडेंट वो हैं जो पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, पिछले 5 साल से, तो लास्ट 5 ईयर से जो तैयारी कर रहे हैं। एक वो स्टूडेंट है लास्ट 5 ईयर से। आप कहोगे सर इतने दिन से भी लोग तैयारी करते हैं? तो हाँ, 5-5 साल, 7-7 साल, 10-10 साल भी बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं। कभी मुखर्जी नगर आइए, ठीक है, वहाँ पर आपके 5-5, 7 साल। अभी एक मेरा स्टूडेंट था, वो एनटीपीसी में हुआ है, 2016 में उसने तैयारी शुरू की थी, 2022 में उसका पहला रिजल्ट आया है और उसको रेलवे में जो आपका स्टेशन मास्टर होता है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर होता है, वहाँ पर उसको पोस्ट मिली है, आगरा में पोस्टेड हुआ है। तो ऐसे ही बहुत सारे छात्र होते हैं जो 5 साल 7 साल में सेलेक्ट होते हैं, लगातार लगे रहते हैं, लगातार मेहनत करते हैं। एक वो छात्र जो लगभग 5 साल या इससे लास्ट 5 ईयर या और मोर, यानी इससे भी ज़्यादा समय से तैयारी कर रहे हैं। एक स्टूडेंट जो ओल्ड स्टूडेंट है, इसको क्या क्या कहेंगे हम, ओल्ड स्टूडेंट। देखिए हर चीज़ हर स्टूडेंट पे अप्लाई नहीं होती है। एक वो स्टूडेंट है जो आपका केवल लास्ट 1 ईयर से तैयारी कर रहा है, लास्ट 1 ईयर से तैयारी कर रहा है, ठीक है। और एक वो स्टूडेंट है जिसने केवल अभी लास्ट 6 मंथ से तैयारी शुरू की है, लास्ट 6 मंथ से तैयारी शुरू की है। और चौथी कैटेगरी भी एक बन रही है जिसने केवल इस बार फॉर्म भरा है, ठीक है। उसको ऐसा लगता है कि इस बार वैकेंसी आ गई है, हम फॉर्म भर रहे हैं और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब देख लेते हैं, हर स्टूडेंट का अपना स्ट्रेटजी होता है। अगर मैं लास्ट 5 ईयर्स वालों की बात करूं, तो इनको भाई साहब अलग स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ेगी। लास्ट 1 ईयर वालों की बात करूं तो इनको अलग स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ेगी। लास्ट 6 मंथ वालों की बात करूं तो इनके लिए बिल्कुल अलग होगा, और जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके लिए बिल्कुल अलग होगा। तो सबसे पहले मैं इन भाइयों की बात करूंगा, इनकी बात कोई नहीं करता है।
इनकी बात कोई नहीं करता है, पूरे मार्केट में इनकी बात कोई नहीं करता है, क्योंकि ये वो छात्र हैं जो ना तो अब किसी को फीस देंगे, ना वो किसी का बैच लेंगे। ऑलरेडी वो बैच ले लेके थक चुके हैं, पुस्तकें पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, उनका मोटिवेशन नीचे जा चुका है। तो सबसे पहले अपने आप को आपको मोटिवेट करना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरा ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, अपने आप को मोटिवेट कीजिए और भैया जी बनने से बचिए, मार्केट के भैया जी बनने से बचिए। दूसरा, आपको यहाँ पर सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी आपके लिए ये है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइए कि हम तो पहले से ही पढ़े हुए बैठे हैं। आप ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को रिवाइज कीजिए। पहले अपना पूरा कोर्स को 1 महीने के अंदर रिवाइज कर लीजिए, पूरा रिवीजन 1 मंथ के अंदर इसको कर लीजिए। जितना भी आपने पढ़ा है आज तक, अपने नोट्सों का रिवीजन कीजिए, जो भी आपने जहाँ से भी पढ़ा है। उसके बाद आप किसी अच्छी कंपनी के मॉक टेस्ट लगाइए। हमारे उत्कर्ष पे भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप वो भी लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट आप लगाइए, ठीक है, कहीं से भी आप मॉक टेस्ट लगाइए। सबसे पहला काम नोट्स का रिवीजन, फिर आप यहाँ पर बेटा मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। साथ ही साथ आप करंट अफेयर की क्लास को अटेंड करिए। करंट अफेयर्स के 3 से 4 क्वेश्चंस आपके आते हैं। बुक्स आपको ऑलरेडी पता है, मार्केट से नई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, रिवाइज करना है अपने नोट्सों का और करंट अफेयर को अपडेट करना है, अपनी करंट अफेयर को अपडेट करना है। चौथा काम, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है कि हम तो कर ही लेंगे, हम तो पुराने हैं, इस बार देखेंगे एसएससी को। 5 साल से देख रहे हो, ठीक है, इस बार एसएससी आपको देख लेगी फिर से। एक बार जोरदार तरीके से मेहनत कर लीजिए। होता क्या है, फिजिक्स का एक लॉ है, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में घूम रहा है और उसको बाहर से एनर्जी मिलती है तो वो अगली कक्षा में पहुंच जाता है, और कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होना ही क्या है, आपका गवर्नमेंट जॉब को पाना है, ठीक है, मुक्त होना ही क्या है, गवर्नमेंट जॉब को पाना है। तो आपकी एनर्जी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिल रही है आपको, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अगर आपने अपने आप को एनर्जी नहीं दी पीछे से, तो आप जिंदगी भर एक ही कक्षा में घूमते रहेंगे, और कभी भी आप मुक्त नहीं होंगे, यानी गवर्नमेंट जॉब पे नहीं जाएंगे। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है, रिवीजन करना है, और जहाँ कमियां हैं अपने टेस्ट में, मॉक टेस्ट जब देंगे तो ये देखिए किस किस पोर्शन से आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, और जिन जिन पोर्शन से आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं डायरी में लिखिए। मान लीजिए मैं मैथ की बात करूं कि नंबर सिस्टम के आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन नहीं बना है, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन नहीं बना, तो उन टॉपिक को दोबारा जाके पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए। यानी एक तरीके से आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए जहां जहां आप कमजोर है। उन बच्चों के लिए है जो 5 साल या उससे ज़्यादा से तैयारी कर रहे हैं। अब आइए बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने पिछले 1 साल से ही तैयारी शुरू की है, और पिछले साल भी उन्होंने एक अटैम्प्ट लिया था लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, और वो मेंस लिख के आए हैं। तो मेंस तो उन्होंने इसलिए लिख दिया है कि वो गलती से मेंस लिख दिया है, क्योंकि चूंकि 3,62,000 बंदे उठाए थे तो उनमें से इनका भी नंबर आ गया। गलती से बोलते हैं इनको नंबर आना। तो यहाँ पर आप जॉब के करीब तो कभी भी नहीं थे, बस चूंकि वैकेंसी ज़्यादा थी, प्रीलिम्स में ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं और ज़्यादा बंदे क्वालिफाई कर गए, इसलिए आपका नंबर वहाँ पे आ गया। अभी आपको बहुत ज़रूरत है बहुत ढंग से पढ़ने की। आप सबसे शानदार बच्चे हो जो सिलेक्शन लेने वाले हैं, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन इस एरिया से होंगे। इनका कॉन्फिडेंस भी हाई, इनकी एनर्जी भी हाई। कंप्लीट कोचिंग आपने कहीं ना कहीं कर ली होगी, किसी भी प्लेटफॉर्म से आपने पढ़ लिया होगा, बार बार कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ा है उसको बस रिवीजन कीजिए, जो पढ़ा है बस उसको रिवीजन कीजिए। जब आप 1 महीने में रिवीजन कर लें जो इनको बोला है, उसके बाद आप भी केवल और केवल क्या लगाएंगे, मॉक टेस्ट। क्या लगाएंगे, केवल और केवल मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट लगाइए लगातार और देखिए कि चैप्टर में कहाँ आपकी कमी रह गई है, पूरे जोश के साथ लगाइए। इस बार आपके पास चांस होगा, ये यहाँ से लगभग 80% सिलेक्शन होंगे सर। जो पुराने बच्चे हैं इनमें से केवल 5% मुक्त इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे, और लास्ट 6 मंथ वाले केवल 10 से 15% बच्चे हैं जो लास्ट 6 मंथ से तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन ले लेंगे। यहाँ चांस बहुत कम रहता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा चांस है यहाँ पर 1 साल या 1 साल से थोड़ा सा ऊपर जिनको तैयारी करते हुआ है, उनके अंदर एनर्जी मोटिवेशन दोनों हाई हैं। इस बार मेंस लिखा होगा, इस बार मेंस आपको क्वालिफाई भी करना है, ठीक है, अपनी रैंक बनानी है। उसके बाद एक बच्चा वो होता है जो अभी निकलेगा और वो फॉर्म भरेगा, तो वो किस तलाश में होगा, वो कहेगा कि भाई कोई कोर्स मिल जाए मेरे को।
तो बेटा कोर्स ले लो या कोर्सों का पूरा गुच्छा ले लो, होने वाला कुछ नहीं है। हाँ, 3-4 महीने में अगर कोई मुझसे बोलता है आके, तो मैं बोल रहा हूँ मुझसे बात करा दो। मैं सेलेक्टेड भी हूँ, रैंक होल्डर भी हूँ, एनडीए, सीडीएस, सीपीओ, सीजीएल जितने एग्जाम से सारे क्वालिफाई हूँ, सब इंस्पेक्टर रहा हूँ, ठीक है। तो सब कुछ पता है, जितने आपको मार्केट में मिलते हैं मुझसे मिला दिया करें, मैं उनसे पॉइंट टू पॉइंट बात करने के लिए तैयार हूँ और आमने सामने बात करने के लिए तैयार हूँ। तो भैया जो फॉर्म भरेंगे 100 दिन में सिलेक्शन नहीं होगा, 100 दिन में तो आपको ये पता चलेगा सिलेबस क्या है, 100 दिन में ये पता चलेगा सिलेबस क्या है, ठीक है। तो अपने लिए 8-8, 10-10 घंटे निकालिए कम से कम और लगातार पढ़िए और एक दिन भी बीच में मिस मत कीजिए। अगर आप डेली 8 से 10 घंटे निकालकर सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपके सिलेक्शन को कोई रोकने वाला नहीं है। इन बच्चों को भी करंट अफेयर पे विशेष रूप से ध्यान देना है, जिनको तैयारी करते हुए 1 साल हो गया है, करंट को विशेष रूप से ध्यान देना है। और 6 मंथ वाले जो हैं, 6 मंथ वाले जो हैं उनका अभी अभी जस्ट जिस भी कोचिंग में उन्होंने एडमिशन लिया होगा या ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, उनका जस्ट सिलेबस अभी समाप्त हुआ होगा। तो सर आप में से ही बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस समाप्त हुआ है जस्ट अभी अभी, तो 4 महीने तो प्रीलिम्स के एग्जाम में है, तो प्रीलिम्स तो आपका हो जाएगा। सर 3-4 महीने फिर मेंस के लिए मिल जाएंगे और वही सेम सिलेबस पढ़ना है, तो उन 3-4 महीने में अगर आप ढंग से मेहनत कर लें तो आप भी इस कैटेगरी में पहुंच सकते हैं। यानी ये दोनों, जब सबसे ज़्यादा बच्चा जो सेलेक्ट होना है यहाँ से होना है 90 से 95%। जो पिछले 1 साल से थोड़ा तैयारी कर रहा है, 2 साल से लेके और 6 महीने तक अगर हम आए तो यहाँ से जो तैयारी कर रहा है सबसे ज़्यादा सिलेक्शन यहाँ से होने वाले हैं। जो बच्चे इस बार फॉर्म भर रहे हैं तो वो एक बार देख ले कि भैया कैसा एग्ज़ाम होता है, एसएससी क्या होता है। अभी तो उनको ये जानने में लग जाएगा समय कि एसएससी में टीचर कौन कौन पढ़ाते हैं, एसएससी के टीचर कौन कौन है मार्केट में, कौन सी कोचिंग कराती है, ये सब पता करने में उसको 5-6 महीने तो लग जाएंगे। इतना समय लग जाता है और इतना आपका अगले साल का भी पेपर आ जाता है। तो इससे अच्छा है फॉर्म भरें, एक तैयारी शुरू कर दें, कहीं भी यूट्यूब से शुरू कर दें या कहीं से कोर्स ले लें, एक बेसिक स्ट्रक्चर इसी बार तैयारी कर लें और 2024 का जब नोटिफिकेशन आए तो उस समय आप अपने आप को तैयार रखें, 2024 की तैयारी करें। जो पहली बार इस बार फॉर्म भर रहे हैं वो 2024 के लिए तैयार रहें। ये नहीं है कि अभी आपने क्या किया, फॉर्म भरा और आपने अभी से कॉन्फिडेंस कि मैं तो इस बार सीजीएल निकाल दूंगा। नहीं भाई, इतना हलवा कुछ नहीं होता। ये 5 साल वाले भी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने सब कुछ पढ़ के बैठे हुए हैं, ये तब भी इनको मैंने 5% कैटेगरी में रखा है, क्योंकि ये सुसुप्त अवस्था में चले गए। एक ऐसा ज्वालामुखी जो सुसुप्त अवस्था में चला गया है, साइलेंट हो गए हैं ये लोग। ये मेहनत करना, इनके अंदर के जो गट्स फीलिंग है वो कमजोर पड़ जाती है। जो भी इनमें से गट्स मार देगा, यानी जिनके अंदर से एक गट्स फीलिंग आ जाएगी, वो इनमें से सिलेक्शन ले जाएगा। और बड़ी हिम्मत का काम होता है बहुत साल के बाद तैयारी करके सिलेक्शन लेना, ठीक है। इसलिए 1-2 साल 3 साल से ऊपर तैयारी करके मतलब इतने साल तक संघर्ष में लगे रहना बड़ी मुश्किल का काम होता है। बहुत कम बच्चे सिलेक्शन ले पाते। सबसे ज़्यादा यहीं पर 1 साल 2 साल की तैयारी वाले लड़के सबसे ज़्यादा सिलेक्शन लेते हैं। तो आप अपने आप को देख लें भाई साहब, कहाँ आप बैरी कर रहे हैं, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। बुक्स के बारे में मैं कल या परसों एक वीडियो और बनाऊंगा, कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या क्या आप कर सकते हैं, कौन सी वीडियोस दे सकते हैं। मेरी 9 बजे क्लास चल रही है मैथ्स डीएनए के नाम से, एडवांस मैथ में उसमें पढ़ा रहा हूँ अभी फिलहाल। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन समाप्त हो गई है, प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। कल से ज्योमेट्री भी शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।